गूगल अर्थ पे कैपिटल स्मार्टी का मैप अपडेट हो चुका है फेब 2020 का। तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज़ के ओवरऑल सेक्टर एफ़ की जो लोकेशन है वो कैसी है, सेक्टर एफ़ की 4 साइड्स पे क्या चीज़ें बनती हैं। प्रीवियसली मैंने सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, डी और ई के हवाले से डिटेल से वीडियो बना दी थी कि कौन से स्ट्रीट्स में ब्राउनिंग हो चुकी है, कौन से स्ट्रीट में ब्राउनिंग नहीं हुई, और ओवरऑल प्लॉट नंबर के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके प्लॉट्स की डेवलपमेंट का स्टेटस कहाँ स्टैंड करता है। आज की इस वीडियो में सेक्टर एफ़ को एक्सप्लेन करूँगा। सेक्टर एफ़ में जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं, जो मतलब जिस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, नंबर 1 वहाँ पे 30/55 या 30/53 के प्लॉट 7 मरला के 175 स्क्वायर यार्ड्स के। सेकंड इज़ 40/68 14 to 68 स्क्वायर यार्ड्स में बात करें तो बनता है 300 गज, और इसके अलावा 50/90 एक कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब इन प्लॉट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं डॉक्टर एनक्लेव की सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि डॉक्टर एनक्लेव को सेल नहीं किया गया तो उसका ऐसा कोई लिंक नहीं है। सेक्टर एफ की बात करते हैं। सेक्टर एफ की 4 साइड्स की। नॉर्थ साइड की बात करें तो ऊपर वाली साइड पर इसके बनता है डॉक्टर एनक्लेव, जहाँ पे रिजर्व प्लॉट्स हैं फॉर 1 कनाल एंड 7 मरला ओनली, सम प्लॉट्स ऑफ 12 मरला एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट साइड पे तो 400 फीट रोड, और 400 फीट रोड के बिल्कुल अक्रॉस देखें तो ग्रैंड जामिया मस्जिद जो कैपिटल स्मार्टी का सेंटर पॉइंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पे तो वेस्ट साइड पे इसके वही कमर्शियल के अपोजिट साइड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक बहुत बड़ा एरिया रिजर्व है फॉर यूनिवर्सिटी पर्पज़, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी क्योंकि यहाँ पे आप लैंड कंपेरिजन देखें। बल्कि मैं ये चार साइड एक्सप्लेन करके मैं आपको न्यू टेक का एरिया एक्सप्लेन करता हूँ। एंड अगर हम बात करें साउथ साइड पे तो साउथ साइड पे आपका बनता है सेक्टर एफ के आपकी एक्सेस 1 रोड, जो जाकर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विद मेन चक्री रोड वाया एग्जेक्टिव ब्लॉक। ये आपके कनेक्टिविटी का राउट है इस वक्त ये वाला पार्ट कंप्लीट है एंड ये वाला पार्ट कंप्लीट है। बाकी कनेक्टिविटी में एज सच इनकम्प्लीट है, बाकी जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट है। कनेक्टिविटी बहुत आसान है इस पॉइंट से। अब बात करते हैं जी सेक्टर एफ के साथ एडजस्टेंट जो है वो यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस की। तो यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस का बहुत अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यूनिवर्सिटी का एरिया कितना बनता है ओवरऑल। तो अगर हम न्यू टेक यूनिवर्सिटी के एरिया की बात करें तो आई गेस ये क्योंकि पाकिस्तान की सबसे फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी होने वाली है एज़ पर कैपिटल स्मार्टी मैनेजमेंट, तो एरिया बनता है 5.3 किलोमीटर का और बनता है 328 एकड़्स। यानी कि यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए जो लैंड रिजर्व की गई है वो 328 एकड़्स है, और 328 को आप मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें तो आपके पास नंबर आता है 2624 कनाल है, यानी 2624 कनाल की यहाँ पे एडजस्टेंट यूनिवर्सिटी है जस्ट नेक्स्ट टू एफ ब्लॉक। अच्छा जी, एफ ब्लॉक के अब दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं। हम देखते हैं जी पहला पॉइंट इसका ये है कि मैंने 4 साइड्स एक्सप्लेन कर दी और एडजस्टेंट जो प्रीमिसेस हैं वो एक्सप्लेन कर दी। अब सेक्टर एफ तक आने के लिए इंटरचेंज से डिस्टेंस, सेक्टर एफ का जो डिस्टेंस बनता है इंटरचेंज से, सर ये शुड ड्रॉ द पाथ। यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं सेक्टर एफ का स्टार्टिंग पॉइंट का तो बनता है आपका अप्रॉक्सीमेट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। रिंग रोड से आए तो 1.82 किलोमीटर्स। अगर टाइम की बात करें हार्डली 1 मिनट के प्लस माइनस का डिस्टेंस आपको लगता है क्योंकि सबसे पहला ब्लॉक है डॉक्टर एनक्लेव के बाद। और अगर हम बात करें 400 फीट रोड से अगर आप मूव करते हैं इस तरफ तो आपका डिस्टेंस जो है वो मज़ीद कट हो जाता है। ये आपका इंटरचेंज है, ये मेन 400 फीट रोड, और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बनता है 2.49 किलोमीटर। तो दोनों साइड से लोकेशन की प्रीमिसेस बहुत ज़्यादा अहम है। ये तो होगी मेन एक्सेस पॉइंट की बात, चारों साइडों की बात, एंड ओवरऑल आप देखते हैं इसकी कौन से स्ट्रीट्स पे जो ब्राउनिंग हो चुकी है और कौन से स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिन पे ब्राउनिंग नहीं हुई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेक्टर एफ की स्ट्रीट नंबर 1 पे। स्ट्रीट नंबर 1 की बात करें तो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 11 और प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 12 मेन रोड, ये एक्सेस रोड 1 है, इसके ऊपर प्लॉट्स हैं और इसकी बैक साइड पे स्ट्रीट 1 के प्लॉट्स हैं। याद रहे कि एफ ब्लॉक करंट जो इन्वेंट्री मौजूद है उसमें सबसे अच्छी लोकेशन के प्लॉट एफ ब्लॉक के बनते हैं और जी ब्लॉक के बनते हैं, लेकिन एफ सबसे टॉप पे बनता है। इवन तो जी ब्लॉक के लैंड में कुछ फिलिंग वाला पार्ट शामिल है, लेकिन एफ की लोकेशन सबसे अहम है। और एफ की लोकेशन के साथ साथ एफ की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी लॉन्ग रन में जाकर सबसे ज़्यादा महंगी ये प्रॉपर्टी आपको एफ ब्लॉक में मिलेंगी। ये बात लिख के रख लें आप लोग, क्योंकि एफ ब्लॉक से बेहतर लोकेशन किसी और ब्लॉक की नहीं है। क्योंकि डॉक्टर एनक्लेव में जो कि रिजर्व इन्वेंट्री है, यानी कि रिक्वेस्ट बेस पे दी जा रही है चंद लोगों को, जैसे मैंने बताया था यूएस बेस एक कंपनी है अपना, यूएस बेस एक सोसाइटी है अपना, जिनके डॉक्टर्स को यहाँ पे 150 प्लॉट्स एलोकेट किए गए हैं। तो एफ ब्लॉक की लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन इस लिहाज से बनती है क्योंकि जनरल पब्लिक के पास है। तो अब इसमें देखते हैं स्ट्रीट वाइज, देखते हैं कि स्ट्रीट वाइज कौन से स्ट्रीट्स हैं जो डेवलप्ड हैं, कौन सी स्ट्रीट्स नॉन डेवलप्ड हैं। ये एक्सेस 1 रोड की कनेक्टिविटी है इस तरफ, जहाँ आपको ये अब पहले अगर प्लॉट देखें प्लॉट 1 टू प्लॉट 11 एंड प्लॉट 1 टू प्लॉट नंबर 11 ऑन द बैक साइड, दोनों प्लॉट की जो लैंड है उसमें नीचे ब्राउनिंग का पार्ट जो है वो हो चुका है मोस्टली पार्ट पे, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ब्राउन हो चुका है यहाँ पे। और ये सारी लैंड जो बनती है वो सारी एलिवेटेड लैंड है। अगर मैं आपको यूँ दिखा दूँ, ये सेक्टर एफ के अंदर जो 12 मरला के प्लॉट है तो आपको यहाँ पे एक पहाड़ी टाइप फील हो रही होगी। मैं ज़रा मैप को मज़ीद क्लियर कर दूँ।
आपको यहाँ से फील हो रहा होगा ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी को काट के इसको नीचे लाया जाना है, तो इसमें जो लैंड होगी एफ ब्लॉक की वो बहुत ज़बरदस्त लैंड है। लोकेशन बहुत अच्छी है नंबर 1, एंड नंबर 2 कि इसकी लैंड जो है उसकी एलिवेशन बहुत अच्छी है ओवरऑल। अगर इसको बाकी लैंड से कंपेयर करते हैं, जैसे ओवरसीज सेंट्रल की लैंड है, तो मैं आपको वो भी कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये सेक्टर एफ है, तो आप यूँ अगर देखते हैं तो इसके बाद जो सेकंड एलिवेटेड मोस्ट एलिवेटेड लैंड है वो इस तरफ की आती है सेक्टर ई की। ई के बाद आप नीचे की तरफ जाते रहेंगे, स्लोप है, ढलवान है, तो आगे जाके आप जब ए ब्लॉक तक जाते हैं तो आपको यहाँ से एक लगता है जैसे टॉप पे खड़े होके आप नीचे नदी की तरफ देख रहे हैं, तो इस तरह की एलिवेशन बनती है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लेंगे साथ इस तरफ ना आपके सेक्टर एफ के उस तरफ पहाड़ हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है सेक्टर एफ से बाकी ब्लॉक्स की। लेकिन एनी केस हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सी लैंड ब्राउन हो चुकी है, कौन सी लैंड पे काम नहीं हुआ, यानी जो मसले मसाइल हैं ओवरऑल आपको इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी। स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट के जितने प्लॉट्स उनकी ब्राउनिंग हो चुकी है, उसके बाद बैक स्ट्रीट पर जाते हैं नंबर 2 और नंबर 3 पे, जहाँ पे आई थिंक कनाल के प्लॉट्स हैं। स्ट्रीट 2 और स्ट्रीट 3 पे एक तरफ 12 मरला और बाकी बैक साइड पे कनाल के प्लॉट्स हैं। इस तरफ भी ब्राउनिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसकी बैक साइड में मूव करते हैं तो स्ट्रीट नंबर 3 पे एंड 4 पे एंड 5 पे इस तरफ भी ब्राउनिंग का काम जो है वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। ये सेक्टर एफ पहली 5 स्ट्रीट जो हैं उनकी लैंड बिल्कुल क्लियर है, डेवलपमेंट वहाँ पे ब्राउनिंग हो चुकी है और बाकी वहाँ पे काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट की रेशो कहें तो 100 में से 15% या 10% काउंट कर लें, ब्राउनिंग से अगर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, ये आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस लिहाज से। अब जी नेक्स्ट मूव करते हैं हम दूसरी साइड के लोकेशन पे। अब ये वाला साइड होगी। अब आते हैं जी 7 मरला के जो कैटेगरीज हैं 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। हाँ, ये जो स्ट्रीट 6 तक है, स्ट्रीट 6 तो स्ट्रीट 12 तक, ये स्ट्रीट की देखते हैं। इस साइड पे स्ट्रीट 9 का पार्शियल पार्ट, ये जो मैं छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए इस बॉक्स में जो जो प्लॉट आते होंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये अभी सोसाइटी के पास इसकी लैंड का इशू है, जो भी है ये अभी तक जो डेवलपमेंट में नहीं आया पार्ट। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स में जो प्लॉट आते हैं, बाकी लैंड जो ब्लॉक एफ की आपको सारी ब्राउन नज़र आती है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्टर एफ बनता है सारा। सेक्टर एफ में आपके जितने प्लॉट्स बनते हैं 12 मरला से लेके 12 मरला, 1 कनाल और 7 मरला के भी जितने प्लॉट्स हैं किसी भी स्ट्रीट पे, स्ट्रीट 1 के सारे, स्ट्रीट 6 पे सारे प्लॉट क्लियर्ड हैं, लेन 2 पे सारे प्लॉट क्लियर्ड हैं, इसके बाद लेन 1 पे सारे, लीनियर पार्क रोड पे सारे प्लॉट क्लियर्ड हैं, बैक साइड पे स्ट्रीट 7 पे सारा क्लियर्ड है, स्ट्रीट 8 पे प्लॉट जो नंबर आई थिंक 17 है, प्लॉट नंबर, यस प्लॉट नंबर 17 है, ये क्लियर नहीं है, बाकी जो प्लॉट है क्लियर्ड है। इसी के अपोजिट साइड पे स्ट्रीट है, उस पर स्ट्रीट पे प्लॉट नंबर 10 और 9 क्लियर नहीं है, बाकी सब क्लियर्ड है। और पिछली स्ट्रीट पे आते हैं, उसकी हाफ स्ट्रीट पार्शली जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ ब्राउनिंग नहीं हुई, बाकी सारी स्ट्रीट पे क्लियर हो गई है। और शुरू की जो स्ट्रीट हैं 12 एंड 11 उन स्ट्रीट पे भी तकरीबन 100% ब्राउनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, बाकी जो है काम अभी रहता है। ये थी ओवरऑल एफ ब्लॉक की जो स्ट्रीट वाइज एलिवेशन है उसका ताल्लुक। अभी ये है ओवरऑल एफ ब्लॉक की लोकेशन का हिसाब किताब कि लोकेशन का मैंने बता दिया है। सबसे अच्छी बात है कि एफ ब्लॉक के दरमियान में, यानी कि इसके दरमियान में मिनी मार्केट भी है, मॉस्क भी है, जूनियर स्कूल भी है एंड प्ले ग्राउंड भी है। तो ये चीज़ें जो हैं, और इस तरफ पार्क भी है और इस तरफ भी एक पार्क मौजूद है। तो आई थिंक ब्लॉक में 3 पार्क मौजूद हैं, 1, 2 एंड 3। और इस अलावा ब्लॉक में जूनियर स्कूल मौजूद है और मिनी मॉस्क मौजूद है एंड मिनी मार्केट भी मौजूद है। अच्छा जी, ये हो गया पूरे एफ ब्लॉक का डिस्टेंस। अभी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनका अपडेटेड लोकेशन मैप एंड बाकी ओवरऑल मास्टर प्लान पे जितना भी कैपिटल स्मार्ट ने आज तक लॉन्च किया है मैं तमाम का इस सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल सके ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट के मैप में कौन सी चीज़ें जो हैं डेवलप हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें नॉन डेवलप हैं। तो आपको इस सीरीज़ को आप रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर लीजिएगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एज ऑफ एंड ऑफ फरवरी 2023 डेवलपमेंट यहाँ स्टैंड करती थी। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट टीम बुकिंग वाले कुछ मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।